हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग और राम राम जी आप सभी को। और कैसे हो? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है आप सभी का एक और प्यारे से न्यू व्लॉग में। और जैसे ना अभी टाइम 5 सवा 5 बजे का टाइम हो गया है और मेरा उठने का टाइम वही होता है, चाहे मैं 4:30 बजे उठती हूँ और नहीं तो 4:45 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। और पूरे घर में लगा दी मैंने झाड़ू और साथ में लगा रखी है मैंने मशीन, क्योंकि धोने हैं कपड़े। और जैसे ना आज मैं इस वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज है नई साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आप सब अच्छे रहो, मज़े में रहो। और पूरे घर में झाड़ू मैंने लगा दी है। और जैसे मैं जिस टाइम भी उठती हूँ ना, मैं चाहे 4:30 बजे उठूँ चाहे 5 बजे, सबसे पहले उठते ही मैं अपने गेट को खोल देती हूँ। और बहुत ज़्यादा भी अंधेरा है और जैसे आज धुंध तो है नहीं, और फिर ऐसा मौसम हो रखा है जैसे जड़ होता है ना, बिल्कुल जैसे बारिश का मौसम होता है वैसा हो रखा है। और सबसे पहले झाड़ू लगाने के बाद ना यहाँ पर धो देती हूँ आंगन को भी और बाहर को भी। झाड़ू तो मैंने पूरे घर में लगा दी है, तो जो पोछा लगाऊंगी मैं बाद में ही, बच्चों स्कूल के जाने के बाद ही, तभी अच्छे से झाड़ू पोछा हो पाता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो बस ये काम कर लेती हूँ यहाँ पर धोने का। और जब तक मैंने ना आंगन को और बाहर को धोया ना, तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए थे। ये एक बार के निचोड़ने के हो गए थे और जैसे ताज़ा पानी सुबह के टाइम आया हुआ है तो फटाफट से कपड़े भी निचोड़ लेती हूँ। और टंकी भी मैंने छोड़ रखा था, पानी टंकी भी भर गई है पानी की। तो सुबह के टाइम जैसे गर्म पानी आता है टूंटी में, तो सारा काम हो जाता है। सुबह के टाइम पे कपड़े धोने का हो गया, जैसे झाड़ू पोछा हो गया, तो मेरे आधे ज़्यादा काम मर जाता है ताज़ा पानी में, क्योंकि जैसे सर्दी का मौसम है और इसी ठंडे ठंडे ठंडा पानी लगता है टंकी का। तो मैं कपड़े धोने का काम मैं सुबह के टाइम में कर देती हूँ, सुबह सुबह लगा देती हूँ मशीन भी। और खुले पानी में अच्छे से कपड़े धुल पाते हैं। और आधे कपड़े मेरे धुल गए थे और अभी आ गई मैं रसोई में। थोड़ा बहुत ना अभी नाश्ते की इनकी तैयारी करूंगी बच्चों की। और वो दोनों उठ गए हैं, उनको मैं भी साथ में उठा देती हूँ। 5:30 बजे तक वो उठ जाते हैं, वो भी मेरे साथ में ही। और थोड़े बहुत वो पढ़ लेते हैं सुबह के टाइम पे उठ के। और मैं बनाऊंगी आज उनके नाश्ते में मूली के पराठे। तो 2 मूली मैंने कद्दूकस कर ली है और आज मैं थोड़ा अलग से तरीके से बनाऊंगी। तो मैं मूली को ना कद्दूकस करके इसको ना आटे में मिलाऊंगी साथ में, तो उसको अलग से मसाले मैं नहीं मिलाऊंगी, इसको मैं आटे में मिलाऊंगी। और इसको 10 मिनट के लिए मैं नमक डाल के इसको रख दूंगी। जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा निकल जाएगा। तो बस ना इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए, और मैं जो थोड़ा बहुत बाकी काम है वो कर लेती हूँ। वैसे तो मैं सुबह के टाइम पे ना बाजरे की रोटी बनाती हूँ और वो खा के भी जाते हैं और अच्छी भी लगती है सुबह के टाइम पे चाय के साथ बाजरे की रोटी। और आज बना रही मैं मूली, तो मूली के पराठे। तो मूली रखी हुई थी, तो 2 मूली थी ये, और मैंने ना आज थोड़ा सा अलग से तरीके से बनाऊंगी। तो देखो कितना सारा इसका एक्स्ट्रा पानी निकल गया है नमक डालने से। तो 15-20 मिनट हो गई थी और ये डाल दी मैंने आटे में जो मूली को कद्दूकस कर रखा था, और इसमें सारे मसाले मिलाएंगे अभी। तो इस तरीके से भी बहुत ही अच्छे मूली के पराठे बनते हैं, ना तो फटने का डर रहता है और ना ही मूली का आटे में से बाहर निकलने का डर रहता है। तो बस यहाँ पर जो भी है मसाले सब्जी डालते हैं वही मसाले मिला रही हूँ यहाँ पर। हल्दी, नमक, मिर्च और जो गरम मसाला है, और इसमें थोड़ी सी मिलाऊंगी मैं जो मेथी होती है सूखी हरी, वो भी इसमें मिलाएंगे। थोड़ा इससे भी अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ी सी खुशबू भी आती है फिर पराठे में मेथी की। बस यहाँ पर मैंने गर्म पानी भी कर लिया है आटे को लगाने के लिए। तो सर्दियों के टाइम पे मैं आटे को गर्म पानी में ही लगाती हूँ। और यहाँ पर हल्दी ख़त्म हो गई थी, हल्दी का पैकेट भी रखा होता तो उसमें ये भी डाल देती हूँ साथ साथ में। तो ये भी काम हो गया है। और यहाँ पर मैंने श्लोक को भी तैयार कर दिया है, इसको भी नहा के लेकर आई हूँ। और इसी कपड़े पहनाने का काम हो गया और जैसे तेल वगैरह लगाने का काम और मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि एक तो सर्दी का टाइम है और बच्चे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं कपड़े पहनने में और तैयार होने में। तो उसको तो मैं तैयार करती हूँ और केसो जैसे अपने आप ही तैयार हो जाता है। उसको तो सिर्फ मैं बालों में तेल लगाती हूँ और इनको नीचे पहनाती हूँ मैं गर्म इंदर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। और जैसे छुट्टियाँ पड़ जाएंगी तो धूप भी निकलनी शुरू हो जाएगी। और अब जैसे बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है और धुंध भी पड़ रही है, और तो यहाँ पर तो धूप निकले कई दिन हो गए हैं और सोमवार से इनकी छुट्टी पड़ जाएगी।
तो ये वीडियो जैसे शुक्रवार के दिन की है और जाएगी सोमवार को। और सुबह के टाइम पे थोड़ी बहुत ना भाग दौड़ सी होती है जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जैसे उनको तैयार करना, उनका लंच वगैरह तैयार करना, और थोड़ा बहुत हम अपना घर का भी काम करती हैं। और सब ना हड़बड़ी तब मचती है जब हम लेट उठते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत ना जल्दी उठ जाए ना, मतलब आधा घंटा पौना घंटा भी हम जल्दी उठ जाए ना, तो हमारा काम ना सही टाइम पे बन जाता है। और जैसे गाँव में तो भाई देखो सारी महिलाएं जल्दी उठती ही हैं, 5 बजे तो सारे उठ जाते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और जल्दी उठने से हमारा जो माइंड है ना वो भी बिल्कुल फ्रेश रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है, और सारा दिन हमारा बहुत ही अच्छा जाता है। और थोड़ा बहुत हम लेट उठते हैं तो भाई सारा मतलब कि दिन भी सारा खराब ही जाता है, ना ही तो टाइम पे काम बनता है, ना ही कुछ भी हो पाता है। तो मेरा तो मानना यही है कि जल्दी उठने से सारे काम भाई बहुत ही बढ़िया बनते हैं, और 15-20 मिनट हम परमात्मा को भी याद कर सकते हैं। जो होता है सुबह का टाइम अमृत वेला, वो भी अच्छे से कर लेते हैं। और दोनों को तैयार करने के बाद ना अभी आ गई थी मैं रसोई में, तो फटाफट से नाश्ता उनके लिए तैयार कर देती हूँ। तो एक तरफ रख दिया मैंने दूध और एक तरफ रख दिया मैंने तवा, और फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ इनके लिए। और यहाँ पर ना श्लोक ने बोला मम्मी मेरे लिए बना दो 3 कोने पराठे, तो उसको 3 कोने पराठे पसंद है। तो यहाँ पर सबसे पहले लगेगी श्लोक की प्लेट, और जो गाय की रोटी है वो मैंने निकाल दी थी। और ऐसे ना इस तरीके से भी ना मूली पराठे ना बहुत अच्छे से बनते हैं आटे में मिलाने से, और ना ही फटते हैं ना ही फिर बाहर निकलने का डर रहता है, और फटाफट से जल्दी बन जाते हैं। और यहाँ पर लगी श्लोक की प्लेट, तो वो खाएगा मलाई के साथ। और केसव खाता है चाहे घी के साथ खाता है, चाहे ना रात को मैंने हरा साग बना था तो मैंने गर्म कर दिया है, तो वो खाएगा हरे साग के साथ। और केशव करेगा अभी धूप बत्ती, तो सुबह के टाइम पे धूप बत्ती करके जाता है। और जैसे इसको हनुमान चालीसा पढ़नी होती है तो ये हनुमान चालीसा भी पढ़ के जाता है। तो बच्चों में थोड़ा बहुत ना इंटरेस्ट ना अपने आप ही आ जाता है, अगर उनसे थोड़ा बहुत करवाओ ना पूजा वगैरह धूप बत्ती वगैरह, तो थोड़ा बहुत उनको ना फिर आदत सी बन जाती है उनको। और बस यहाँ पर मैंने केशव को भी लगा दी है प्लेट, तो ये भी गर्मा गर्म से खा लेगा। और गर्मा गर्म से पराठे अच्छे लगते हैं, तो मैंने सिर्फ ना इनके लिए बनाए हैं। और मुझे तो जैसे सुबह के टाइम में बिल्कुल भूख नहीं होती है, ना ही मैं सुबह के टाइम पे खाती हूँ। अगर खाऊंगी तो 10-11 बजे के आसपास में ही खाऊंगी रोटी, वो भी बाजरे की। और यहाँ पे मैंने दोनों के ना लंच बॉक्स भी तैयार कर दिए हैं। और ना श्लोक लेके जाता है गर्म पानी की बोतल, तो मैं इसको ना गर्म पानी देती हूँ क्योंकि सर्दी का टाइम है और बच्चे फिर ना बार बार ठंडा पानी पीते हैं और फिर वही ठंड लग जाती है। तो बस यहाँ पर मेरी चाय बन गई है और चाय पियेंगे अभी बैठ के। और इनका हो गया है टाइम जाने का स्कूल का, तो 8:20 हो गए हैं। तो फिलहाल पहले इनको बिठा के आऊँगी, बाबा को बोल के जाऊँ। और बच्चों को उठाने के बाद ना मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। और सबसे पहले यहाँ पर करूँगी गैस को साफ़, ये बहुत ज़्यादा चिकनी हो गई है। और जब भी हम ना पराठे बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है और छिंटे भी लगते हैं, घी के हो या तेल के हों। तो आज मैं इसकी बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और ना कुछ सुबह के टाइम में चाय भी निकल गई थी, तो उसको भी आज मुझे अच्छे से साफ़ करनी है, नीचे से भी और ऊपर से भी। और जो था ना रैंक थे तवर और चकले रखने का जो रैंक था ना, उसको भी मैंने आज धो दिया है, उसको भी साफ़ कर दिया है। क्योंकि सबसे पहले मैंने बर्तन को ही साफ़ किया है, बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सुबह के टाइम पे। और ना सबके जाने के बाद ही अच्छे से काम हो पाता है बिल्कुल आराम से। तो और यहाँ की ना आज मैं बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, गैस की भी और स्लेब की भी। और जो दीवार है ना ये टाइलें लगी हुई हैं, इनको भी आज मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ किया था। और साथ में ले रखा है मैंने एक लोहे का जूना, तो इसको भी मैं स्लेब पर रगड़ रही हूँ। जो भी होता है थोड़ा बहुत जो लग जाता है, दूध वगैरह गिर जाता है, तो अच्छे से बिल्कुल ना जूने से साफ़ हो जाता है। और ले लिया मैंने यहाँ पर सूखा कपड़ा, तो गैस पर ना सूखा कपड़ा लगा दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पर की जो मेरी स्लेब थी सॉरी गैस है, ये तो बिल्कुल साफ़ हो गई है। और जो स्लेब है यहाँ पर तो मैं पानी डाल के और वाइपर से धो रही हूँ इसको, तो बिल्कुल ना इस वाइपर से बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। और फिर बाद में ना सूखा जो पोंछा है उससे साफ़ कर देती हूँ। और आज मैंने सारे बर्तन साफ़ कर रखे हैं, तवा भी साफ़ कर दिया मैंने साथ में ही। और जो है ना रोटी का डब्बा उसको भी मैंने साफ़ कर दिया, इसको भी धुल दिया है। तो यहाँ पर मेरा रैंक भी सूख गया था। और अभी ले लिया मैंने सूखा पोंछा, तो बिल्कुल पोंछे से सारी स्लेब बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरी ना रसोई बिल्कुल साफ़ रहती है। और ये मैं जितनी बार खाना बनाती हूँ ना उतनी बार भी अपनी रसोई को अच्छे से साफ़ करती हूँ, इस तरह से क्लीन करती हूँ। और रसोई का काम मेरा हो गया था, और रसोई में मैं पोंछा भी लगा कर आ गई थी। और अभी कर लेती हूँ जो कमरे की है थोड़ी बहुत डस्टिंग, इसको साफ़ कर लेती हूँ। और सबसे पहले तो ना इस चादर को बाहर झाड़ के आज बिछाऊंगा मैं उल्टी साइड करके, क्योंकि ना एक तो ना 5-6 दिन हो गए चादर को बिछाए हुए, थोड़ी सी ना मैली मैली भी लग रही है, इतनी मैली नहीं है। और क्योंकि चादर तो 2 हैं गर्म, तो एक और रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा उल्टी साइड करके बिछा देती हूँ इसको, 2-3 दिन और चल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर भाई मौसम इतना ख़राब है, इतनी ठंड हो रखी है, धूप निकलने का तो कोई नामो निशान ही नहीं, बिल्कुल भी धूप तो निकलती नहीं है। और कपड़े भी बहुत ही मुश्किल से सूख पाते हैं, और फिर चादर तो कहाँ सूखेगी। तो ना बिछाने के बाद ना उल्टी साइड से भी बहुत ही अच्छी लग रही थी, और पता भी लग रहा था ये उल्टी है या सुल्टी है, क्योंकि दोनों साइड से इसका बहुत ही अच्छा मतलब कि एक जैसा रंग है इसका। तो बस यहाँ का भी जो था काम कर दिया है। और मैंने अभी तक पोंछा लगाया नहीं है, तो पोंछा लगाऊंगी अभी। वैसे तो मैं कभी कभी सुबह के टाइम भी पोंछा लगा देती हूँ, तो आज मैंने पोंछा लगाया ना सुबह के टाइम पे। और जब मुझे ना थोड़ी बहुत ना साफ़ सफाई करनी होती है ना घर में, तब मैं ना पोंछा मैं थोड़ा लेट से लगाती हूँ। और जब सारे अपने अपने काम पे चले जाते हैं ना, तभी पोंछा अच्छे से लग पाता है घर में, तभी साफ़ सफाई अच्छे से हो पाती है। और नहीं तो सबके होते हुए बिल्कुल भी मतलब साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, और पोंछा तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। क्योंकि पोंछा लगाओगे तभी सबका ना आना जाना
चालू हो जाता है। और पोछा मैं लगाती हूँ भी हमेशा हाथ से और बेड के पोछा लगाती हूँ, कभी वाइपर से नहीं लगाती हूँ। तो आपने देखा ही होगा कभी कभी। और हाथ से पोछा भाई बहुत ही अच्छे से लग पाता है और सारा घर ना बहुत ही मतलब क्लीन हो जाता है। और पोछा लगाने में ना कम से कम मुझे आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि जो पैड़ी है ना इन पर भी मैं पोछा मैं हर रोज ही लगाती हूँ ऊपर से लेके नीचे तक। और इसलिए थोड़ा टाइम लगता है पोछा लगाने में। और आंगन को मैंने सुबह के टाइम में धोया था, तो बस यहाँ पर का मेरा सारा काम हो गया झाड़ू पोछे का। अभी करूँगी बाथरूम को साफ और मैं अभी फिर नहा कर आऊँगी, तो ये काम मेरा रह गया है। और मैं सारा काम हो गया है और मैं नहा कर आ गई थी। और जो कपड़े थे वो भी मैंने सुखा दिए हैं, और एक सूट जो मैंने अभी निकाला था वो भी धो दिए हैं, वो भी ना सुखा के आऊँगी। तो एक ड्रेस केसव की थी और एक मेरा सूट था, तो वो भी मैंने धोए हैं। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, तो भी ना थोड़े बहुत कपड़े हैं वो सुखा के आऊँगी। और कंघी वगैरह मैंने बाहर ही कर ली है वॉशिंग मशीन के आगे, तो कंघी मैं कभी नहीं करती हूँ अंदर कमरे में, क्योंकि फिर ना बाल हो जाते हैं और उसको समेटने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस मैंने यहाँ पर अपनी जर्सी स्वेटर पहन ली है और जुराबें पहन ली है। तो अभी चलूँगी छत पे, थोड़ा बहुत छत पे काम करूँगी जो मेरा रह गया है, और अंगीठी लगाऊंगी हाथ सेकने के लिए। और मेरा सारा काम हो गया है और मैं भी जाऊंगी छत पे, थोड़ा सा छत पे काम है, थोड़ा सा एक बार सूट भी है जो निकाला भी वो सुखा के आऊंगी। चले चलते हैं ऊपर छत पे। तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, धूप निकलने का भी कोई नामो निशान नहीं है बिल्कुल भी, ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। अब कपड़े तो मैंने सुखा दिए हैं और ये सूखेंगे 2 दिन में, क्योंकि धूप तो निकलती है नहीं, धूप के बिना कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर ऐसा मौसम रहता है कई दिन से, बिल्कुल भी ऐसा लगता है जैसे ना बारिश होने वाली है, धुंध सी पड़ रही है। और मैंने साथ में लगा दी यहाँ पर अंगीठी हाथ सेकने के लिए, तो ये नीचे लेके जाऊँगी जिसका धुआं निकल जाएगा। तो ये इस तरह से ना दोनों टाइम अंगीठी लगानी पड़ती है, सुबह भी और शाम के टाइम भी। और जी देखो जी भी दिखाती हूँ आपको कैसा मौसम है यहाँ का। तो बिल्कुल ही मौसम ख़राब है, धुंध पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। छत पे आने के बाद तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो अभी ना नीचे जाऊँगी मैं, क्योंकि ऊपर तो कोई फायदा नहीं है ऊपर बैठने का भी, और धूप निकले तो भाई कई दिन हो रखे हैं। तो यहाँ पर आई हुई है झाड़ू लगाने के लिए गली। नीचे आने के बाद मैंने रख दी है अपने लिए चाय पीऊँगा भाई। और कुछ ठंडी का मौसम है, चाय ठंडी में कितने बार भी पी लो उतना ही कम है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको मैं। तो हम ना गीता जयंती पे गए थे कुरुक्षेत्र, वहाँ से मैं कुछ चीज़ें खरीद कर लेकर आई थी, वही आपको दिखाती हूँ अभी यहाँ पर। तो ये इस पन्नी में है कप, तो मैं ना अपने रसोई के लिए कप लेकर आई थी, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना, अगर मुझे कप अच्छे दिखते हैं तो कप मैं ज़रूर खरीदती हूँ। तो ये है कप इस तरह के, इसी रंग के हैं, जैसे कॉफ़ी से रंग के कप है ये। और ये 6 कप हैं, तो 6 कप लेकर आई मैं। और पहले भी जो मेरे रसोई में कप रखे ना, तो वो भी मैं वहीं से खरीद कर ले रही थी 2 साल पहले। तो उनमें से एक कप फूट भी गया था। और मुझे कप अच्छे लगते हैं खरीदना भाई अपने रसोई के लिए, तो ये 6 कप ये लेकर आई हूँ। और इस डब्बे में है मिट्टी के कप, तो अभी दिखाती हूँ उनका भी कलर कैसा है और मिट्टी कप कैसे होते हैं। तो ये देखो ये कप हैं इस तरह की मिट्टी की। तो मैंने इससे पहले कभी मिट्टी के कप खरीदे नहीं थे, और ना ही मैंने कभी यहाँ पर मिले। तो ये मिले थे हमें गीता जयंती पर कुरुक्षेत्र, तो वहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी के कप थे, बहुत ही बढ़िया। पर वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती थी, और फिर मैंने ये कप खरीद लिए, मुझे अच्छे लगे। और इनको तो मैं रखूँगी ऐसे डब्बे में ही, क्योंकि जब इनको यूज़ करूँगी तभी इनको धो के यूज़ करूँगी मैं। फिलहाल अभी तो इनका कोई काम है नहीं, इनको रख दिया मैंने डब्बे में ही। और जो 6 कप हैं इनको मैं भी धोऊंगी। और एक ही मैं ये ट्रे लेकर आई हूँ, लकड़ी की है, तो बहुत ही अच्छी है, देखिए है ना। और ये होती है बांस की जो लकड़ी होती है ना, उसकी होती है, तो बहुत ही प्यारी भाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे पास ऐसी थी नहीं। और एक ही ले गई मैं, जैसे इसमें कुछ भी रख सकते हैं, फोन वगैरह, और यहाँ पर चाबी के छल्ले टांग सकते हैं, इधर फोन वगैरह चार्जिंग लगाया और इधर रख दिया। तो इसको तो मैंने यहीं पर लगा रखा बाहर की तरफ ही, अभी दिखाती हूँ आपको। यहाँ लगा रखा था मैंने इसको, तो मैंने यहीं पर टांग रखा था इस साइड में इस तरह से, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है इसको लगाने की, तो यहीं पर लगा दिया इसको। वैसे अच्छा लग रहा है इस तरह से। और इनका भी रेट बताती हूँ आपको कितना रेट है। तो दोनों ये चीज़ है ना लकड़ी की, ये है 300 रुपये की, मतलब कि एक ट्रे 150 रुपये की है, और जो मैंने बाहर टांग रखा वो भी 150 रुपये का है। और ये 6 कप भी 150 रुपये के हैं, तो मतलब 150 300 रुपये की कप है ये। तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी मिलती हैं, फिर मिलती अच्छी हैं। तो मैं सिर्फ अपना कप लेकर आई हूँ और ये ट्रे लेकर आई हूँ। और मैं एक लेकर आई थी अपने लिए मांग टीका और कानों के झुमके, बस ये सब चीज़ें लेकर आई थी। और बस यहाँ पर का ये काम हो गया है, अब इन कपों को भी धो के रखूँगी। और यहाँ पर मेरी बन गई है चाय, तो चाय पी लेते हैं बैठ के। और अंगीठी में भी नीचे लेकर आ गई मैं, तो हाथ वगैरह सेकेंगे और थोड़ा बहुत जो काम हो करूँगी। तो अच्छा, यह सब भी चाय पी लीजिए गर्मा गर्म सी। और यहाँ पर देखो अंगीठी भी लगा ली है, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। और बस मुझे ना अभी जब तक दोपहर का टाइम होगा ना खाने का, तब तक मैं अपना ये सूट सिलूँगी। ये सूट सिलना मुझे, तो सलवार आदि पड़ी हुई है, ये सिलूँगी। और वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। और आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो न्यू चैनल पर आते हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।